स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल। आज फिर तुम लोगों को मैथ का प्रैक्टिस करा दें, है ना। चलो जरा देखो, कर रहा है ऐसे वाला क्वेश्चन बहुत जल्दी में लगा लोगे। देखो जरा क्या करा, 2/3, 8/9 और क्या 10/27 और 32/81 है, ठीक ना। इसका क्या पूछा जा रहा है, मौसा। क्या पूछा जा रहा है, अगर कभी भी भिन्न का अगर मौसा पूछेगा तो एक चीज ध्यान देना, यह अंश क्या बोलते हैं, ये भिन्न है ना, तो भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर होता है ना। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, मौसा पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, तो अंश का देखो फार्मूला बनाना है। भिन्न का मौसा बराबर फार्मूला हो जाएगा अंश का मौसा। मौसा ज्ञात करना, तो मौसा ऊपर और जो बच रहा है उसको नीचे, यानी लौसा बच रहा है उसको नीचे। यानी फार्मूला बनता है अगर भिन्न का लौसा, तो फार्मूला क्या हो जाता है, अंश का लौसा बटे हर का मौसा हो जाता ना। तो बस अब यही कर लो। तो करना क्या, वो देखो बड़ा आसानी तरीके से 2, 8, 10 और 32, यही ना। इसका क्या मौसा, इसका क्या अब बटे 3, 9, 27, 81, इसका क्या लौसा। कोनो दिक्कत है क्या। अब 2, 8, 10 मौसा ऐसा संख्या जो सबको काट दे उसे मौसा कहते हैं। इसका मौसा कितना होगा, 2n होगा। देखो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है ना। तो वो 2 सबको काट देगा कि नहीं काट देगा। और लौसा उसे बोलते हैं जो सबसे कट जाए। तो 3, 9, 27 और 81 का लौसा कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ गया, 2/81। कोई दिक्कत है क्या, हाँ। अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो काम समय का है, कह रहा है पहले फार्मूला बता देते हैं। M1 D1 T1 बटा WN बराबर M2 D2 T2 बटा W2। जहाँ M क्या है, आदमी की संख्या है, D क्या है, समय है, दिन है, T क्या है, घंटा है, और W क्या है, काम है। कोई दिक्कत, हाँ। अब देखो ऐसे सवाल में तुम्हें खोज करके बस रखना है। क्या करना है, खोज करके रखना है। जरा देख लो, 16 पुरुष है, इसका मतलब 16 हो गया। कह रहा है 8 दिन में 12 घंटे काम करते हैं। 8 दिन और 12 घंटे काम करते हैं। एक कार्य को समाप्त कर देते हैं। कार्य पता नहीं है तो कार्य 1 है, बराबर कर देना, यही ना। फिर कह रहा इसी कार्य के 3 गुना अधिक। 3 गुना माने कितना काम इसका कर रहे हैं, ये काम 3 गुना हो गया है, ये ना हुआ है। काम पर 1 था, कितना हो गया है, 3 गुना। अब पूछ रहा कितने पुरुषों की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन हमको M2 इसका मतलब नहीं पता है। अब देखो कितने दिन कर रहे हैं, 24 दिन कर रहे हैं। कितने समय के लिए, 8 घंटे के लिए। बस अब इसी को सॉल्व कर दो। 8 से 8, 12 दूना और 2 8 और ये 3 इधर भाग कर, इधर क्या करेगा, तो M2 का वैल्यू कितना आ गया, 8 त्रिक, यानी कितने पुरुष, 24 पुरुष लगेंगे, यही ना। कोई दिक्कत नहीं। तो ये फार्मूला नोट कर लेना है। फार्मूला क्या कर लेना है, कोई दिक्कत है। चलो अगला फल देखा जाए। अगला सवाल भी देखो काम समय का है। कर रहा है एक व्यक्ति 5 दिनों में कर रहा है और एक व्यक्ति 20 दिनों में कर रहा है। एक 5 दिनों में कर रहा है और अगला, इसका सबसे पहले लफा ज्ञात करोगे, और जो लफा ज्ञात होगा वही उसका पूरा काम होता है। तो 5 और 20 का लफा कितना हो जाएगा, 20। जो बड़ी संख्या होती है उसका 1 में गुणा करो, 2 में गुणा करो, ये नहीं करते हो, तो 1 में गुणा करो और 20 आया तो 20 5 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा, तो वही लफा हो गया इसका। और वही लफा भी होता है, वही उसका पूरा काम भी होता है। तो 20/5 कितना देगा, 20/20 कितना देगा, ये 4 क्या है, यम एको क्या नाम है इसका, यम है, और एक क्या है, आर है। यानी यम की क्षमता कितनी है, आर की क्षमता है। अब क्या कर रहा है, दोनों लोग मिल करके कितने दिन में काम करेंगे, बहुत आसान सवाल है। देखो पूरा काम 20 है और दोनों लोग मिल करके, यम एक दिन में 4 काम कर रहा है, आर एक दिन में 1 काम कर रहा है, 4 और 1 तो बटे 5 कर देना है, 5 चौक के, यानी कितने दिन में काम करेंगे। क्योंकि दिन बराबर क्या होता है, यानी समय बराबर क्या होता है, कार्य बटे क्षमता, कार्य बटे, ठीक ना। तो जो बोले इसको फार्मूला भी लिख लेना, ठीक है, हाँ। चलो हाँ अगला फल देखो जरा सा। तेरा रेत और बजरी का अनुपात, रेत है और बजरी है, इसका अनुपात दे रखा है 7:8, यानी 7/8, है ना, मतलब हुआ, बोलो। और अगला दे रखा है बजरी और सीमेंट। क्या दे रखा है, बजरी और सीमेंट, यानी बजरी बटे सीमेंट। इसका अनुपात कितना दे रखा है, 6/7, ठीक ना। अब देखो उसके बाद से क्या पूछ रहा है कि रेत और सीमेंट का अनुपात बताइए, यानी रेत और सीमेंट। अब देखो ऐसे सवाल में वो खोजते हैं जो दोनों जगह हो, जो कॉमन हो, जो दोनों जगह हो या कॉमन हो, ठीक ना।
चलो तो दोनों जगह कौन कॉमन है? बजरी। अब देखो यहाँ पर 6 है और ये कितना है? 8 है। तो 6 और 8 का एलसीएम ले लो, तो 6 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। कितना हो जाएगा? 24। अब 24 को अगर 8 से एक बार काटोगे, ठीक ना, तो 8 त्रिक को यानी यहाँ पर 24 बनाना है तुम्हें, तो ले देकर के 3 का गुणा किया जाए ना, तो ऊपर भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा? 4 का। अरे भाई 24 बनाने के लिए फिर 4 का गुणा करना पड़ेगा ना, तो नीचे भी 4 का। बस अब तुम्हारा क्या आ गया? रेत अनुपाते बजरी अनुपाते सीमेंट। देखो कैसी आया है? 7 त्रिक को 21, 7 त्रिक। अब 8 त्रिक 24, 6 चौक 24, ये कॉमन हो गया ना, बराबर हो गया। और 5 चौक के बस। अब क्या पूछ रहा है? रेत और सीमेंट का अनुपात बताओ, तो बता दोगे कि नहीं? 21 और 28 बोलो। अगर पूछता कि किसका, नहीं इसी का पूछता, अगर बजरी और सीमेंट का पूछा हो तो दिया ही था, है ना। तो रेत और सीमेंट का पूछा तो तुमने बता दिया। बोलो कोई दिक्कत परेशानी? ऐसे भी कर सकते थे। जरा देखो, अगर इसका गुणा कर देते ना 7/8 आगुड़े जो दिया है 6/7 तो भी आ जाता है। 7 से 7 कर देगा 2 तिहाई, 6 2 चौके 8, कितना आ जाता है? 3:4। इसको भी देखो 7 त्रिक 5 चौक 3:4 आया कि नहीं आया? बोलो कोई दिक्कत? अगला फल देखा जाए। हाँ चलो, हाँ अगला फल देखो, ये छूट वाला है, दिवाली का ऑफर है, छूट पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन देख लो जरा। क्वेश्चन है 1600 रुपये का लिखा था और 10% छूट दिया जाता है, बिक्री मूल्य बताओ। अरे यार इतना आसान सवाल नहीं लगा लोगे? छूट तो निकालने आता ही है। सामान खरीदने गए हो बाजार में तो छूट नहीं लिए हो कभी? लिए हो ना, तो बस निकाल लो भाई। तो 10% का रहा छूट, तो अगर वो 10 देगा तो कितना लेगा? 90 लेगा बस। 16 नवा 144 यानी 1440 रुपये उसका बिक्री मूल्य होगा। कोई दिक्कत? हाँ तो फार्मूला बना सकते हो ना कि विक्रय मूल्य बराबर क्या फार्मूला बन जाएगा? अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस छूट बटा 100। ये फार्मूला बन जाएगा तुम्हारा कि नहीं बनेगा? हाँ चलो लिख लेना। अगर 2 बार छूट देता तो 2 बार कर देते, है ना। अगला फल जरा देखो, 1 किलोग्राम माने 1000 ग्राम, यही ना। 1000 ग्राम में या कहे चाहे 1 किलोग्राम में कहे कि तांबे की मात्रा कितनी होगी? तांबे की मात्रा पूछ रहा है। यदि मिश्र धातु में 32% तांबा है, 32% क्या है? तांबा है। फिर कह रहा है 40% जस्ता है, 40% क्या है? जस्ता है। तो भैया अब बाकी कह रहा गिलट है, तो बाकी गिलट है तो इसका मतलब कुल 7 होता है, तो 40 30 70 2 72, तो 28% क्या है? गिलट है। लेकिन हमको गिलट निकालने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि पूछ रहा है केवल तांबा का मात्रा बताओ। तो तांबा कितना है? 32% है। किसका? 1000 का। तो 1000 का 32% निकाल दो, यही ना। कितना आ गया? 320 ग्राम। 320 ग्राम क्या है? तांबा। जरूरत ही नहीं थी गिलट की परसेंटेज निकालने की। अगर गिलट पूछता तब क्या करते? 1000 ग्राम का 28% निकाल देते। बोलो ये तो बहुत छोटा सवाल है कि नहीं है? हाँ हाँ चलो अगला देखो, कह रहा 750 रुपये की राशि 5 वर्षों में 1000 रुपया हो जाती है। 750 रुपये की राशि 5 वर्ष में कितना हो जा रही है भैया? 1000। कितना तुम्हें ब्याज मिल रहा है? अगर हम तुमसे पूछें ब्याज कितना मिल रहा है? 250। अरे भाई 750 का रुपया था तुम्हारे पास, 5 साल बाद तुम्हें कितना हो गया? 1000। यही ना। अब साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, पता है कि नहीं पता है? हर साल बराबर होता ना, तो तुम चाहे फार्मूले से लगा सकते थे चाहे डायरेक्ट लगा सकते थे। 50 रुपये का हर साल ब्याज मिला है कि नहीं मिला है? हाँ कितने में? 750 में। क्या हो जाएगा? 50 बटे 750 आगुले 100 कर दोगे तो परसेंटेज आ जाएगा। बोलो हाँ। 0 से 0 कट गया। अब 5 का नाम 5 और 5 15 हैं 75, 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10 यानी कितना आ गया? 20/3%। एक तो ये तरीका हो गया, और नहीं तो फार्मूला लगा दो। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है भैया? मूलधन गुणे दर गुणे बटा मूलधन कितना है? 750, यही ना। और क्या दर दे रखा है? नहीं, दर ही तो पूछ रहा है ना। समय कितना है? 5 बटा, और यही साधारण ब्याज कितना है? 250 ही तो है। बोलो अब साल में कर लो इसी को। 0 से 0 कट गया, 5 दूना
10 ये देखो कट जाएगा कि नहीं, 25 से कम 25 10 हो जाएगा, 25 3 75 दूध आए 20 और बटे 3 मतलब 20/3 आया कि नहीं आया? आया। हाँ चलो तो इसको मिटा देना है, फार्मूला नोट कर लेना ये वाला, ठीक है। चलो अब देखो, अब 20/3 तो आ गया। अब क्या करा, तो साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में वही राशि कितनी हो जाएगी? 10 वर्षों में, यानी फिर से साधारण ब्याज निकाल लिया जाए। अभी फार्मूला बताए थे। तो मूलधन कितना था 750 और दर कितना आ गया अभी को 20/3 गुणे समय कितना 10 साल है, अब बटे 100 तो यानी गुणे 100, यही ना। अब देखो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, बोलो हाँ। यहाँ पर 2 बचा ना, ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? 25 बार में यानी 250 कितना हो जाएगा? 250 दूना 500। साधारण ब्याज कितना आया 500 अब कितना था तुम्हारे पास पहले राशि, 750 अब तुम्हें कितना मिलेगा 500 तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 1250 रुपये यानी 1250 रुपया। बोलो अब ऐसे भी समझते थे, झूठे में इतना देर लगा रहे थे। एक बात बताओ, अगर 5 साल में 250 तो ये बकलों एक बात बताओ 10 साल में कितना 500 तो वही समय जोड़ दिए होते तो तुम्हारा आंसर आ गया होता। जरा देखो जी। तो तुम झूठे में इतना क्या कर रहे थे, कारनामा, लेकिन वो सीख तो रहे थे ना। नहीं समझे क्या बात, फिर से समझा दे रहे हैं। 750 की राशि 5 वर्ष में 1000 हो जा रही है, तो 5 साल में कितना ब्याज मिला भैया 250 तो पूछ रहा 10 साल में कितना ब्याज मिलेगा, तो 10 साल में कितना मिलेगा? अगर चूंकि साधारण ब्याज बराबर होता कि नहीं होता है, तो अगर 5 साल में 250 तो 10 साल में 500, और भाई 5 साल में 250 तो 10 साल में 500, तो यही में जोड़ दो, यही ना। जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 1250। फार्मूला लगाने की जरूरत है ना। चलो बातें समझ में आई? नहीं आया? नहीं आया। अगला करा 8500 रुपये पर 10% ब्याज की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताओ, ठीक ना। अच्छा देखो 10% का अगर साधारण ब्याज रहेगा 2 साल का तो कितना हो जाएगा भाई 2 वर्ष का साधारण ब्याज यही ना होगा। साधारण ब्याज तो हर साल बराबर होता है ना, अरे बोलो। और ये 10% का अगर चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा तब कितना होता है फार्मूला 10 + 10 गुणे 10/100, यही ना। 10 10 20 और 1 का नाम कितना आ गया 21%। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है भैया 1%। तो वही कह रहा है 1%। अब देखो क्या पूछ रहा है 1% है ना अंतर, मूलधन है 8500 रुपया, तो यही का 1% निकाल दोगे तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो कितना आ जाएगा 85 रुपया। कितना आ जाएगा? नहीं तो तुम्हें फार्मूला बता देते हैं। फार्मूला होता है अंतर बराबर P × R/100 का होल स्क्वायर। अब P देखो कितना है 8500 है, बोलो। और R कितना है 10% तो 10 गुणे 10 बटा 100 गुणे 100। अरे भाई स्क्वायर है तो R का स्क्वायर तो 10 गुणे 10, 100 का स्क्वायर 100 गुणे 100। 2 0 से 2 0 कट गया और इस 2 0 से 2 0 कट गया, बचा क्या? तो चाहे ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, दोनों तरीका हो गया। ये फार्मूला नोट कर लेना, ठीक है। हाँ अगला फल देखा जाए, बोलो। चलो अगला देख लो। हाँ अगला फल है कराफात के प्रथम 20 गुणांकों का औसत ज्ञात करो। इस सवाल हम बता चुके थे तुम लोगों को, है ना। कराफात के प्रथम 20 गुणांकों का औसत हम बोले तो पहले फात लिख देना और फिर 7 का 20 में क्या कर देना गुणा कर देना। तो 7 का 20 में गुणा करो कितना आ जाएगा 140 और इसी को आधा कर देना, यही तुम्हारा औसत होगा। इन्हें बताते फिर से बोला कराफात के 20 गुणांकों का औसत, पहले क्या लिखना फात, फिर 7 का जितने कहेगा 20 का रहना तो 20 में गुणा, 30 का था तो 20 में गुणा करके आधा कर दिए, तो कितना हो जाएगा ये 147/2, 2 7 14 और कितना हो जाएगा वो 2 3 6 1 2 यानी 73.5, यही उसका औसत हो जाएगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी बताया भी जा चुका है ना। चलो अब ये लास्ट सवाल है, जरा देख लो। कह रहा है एक जैक एक पोशाक को 1440 रुपया में बेचता है, यानी बिक्री मूल्य इसका कितना है 1440। और क्या पूछ रहा 20% लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य बताओ। तो तुम्हें पता है ना कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है भैया, क्रय अगुणे 100 प्लस लाभ अब बटा 100। अगर हानि रहता तो हानि कर देते और यहाँ पर माइनस कर देते ही ना। तो विक्रय मूल्य 1440 है, क्रय मूल्य 100 मान लो, लाभ कितना भैया
20% तो कितना हो जाएगा 120 अब बटा 100 यही ना। अब देखो 0 से 0 कट गया 12 बार आई हम 144 120 हो गया और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1200 रुपया। यानी क्रम मूल्य कितना है 1200। नहीं तो ऐसे भी लगा सकते थे 1440 अगुड़े 100 बटा 120 विप्रलाभ हो रहा है ना। तो क्रम मूल्य निकालने का तरीका डायरेक्ट होता है 100 बटा 120 कर दो। अब क्रम मूल्य निकालते तो 120 बटा 100 करते। तो जरा देखो 0 से 0 कट गया 12 बार आई हम 144 कितना आ गया 1200 आया कि नहीं है आया। कोई दिक्कत है। तो आज के सवाल तो बहुत इजी थे है ना, इसी वजह से जल्दी से लग गए। अब बाकी और सवाल बता दिया जाएगा ठीक है ना। धन्यवाद। जय हिंद।